और ये देखिए यहाँ पर अभी सुभाष चौक पहुंचा है रैली और कई लोग, हजारों लोग इस रैली में शामिल हुए। आप देख रहे हैं मेरे पीछे रैली जा रही है, कुछ युवा हैं और यहाँ पर इन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या लग रहा है, आने वाला भविष्य कैसा होने वाला है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नितेश हो गया। क्या लग रहा है नितेश जी कि ये रैली का कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए, हिंदू तो सुप्त अवस्था में है, लेकिन हमारा काम जागृत करने का है। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह 15 अगस्त 26 जनवरी में हम क्या करते हैं कि भाई संकल्प लेते हैं, रात को जाते हैं उस तकिए के नीचे उस संकल्प को लेते हैं, दूसरे दिन फिर वो वैसा ही रह जाता है। तो हिंदू तो सोए हुए हैं, लेकिन हमारा काम जागृत करने का है। तो हिंदू चाय पीता है, जग करके फिर सो जाता है। ऐसा ही पूरे विश्व में हो रहा है, भारत की भी यही स्थिति है। हम जगते हैं फिर सो जाते हैं, बीच बीच में पानी छींटा मार के जगाना पड़ता है। निरंतर ये कार्यक्रम के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, निरंतर। क्या नाम हुआ पहले? मेरा नाम आदित्य सिंह हुआ। निरंतर हम लोगों को प्रयास, छोटे छोटे प्रयास से करते ही हैं, लेकिन ऐसे ऐसे बड़े कार्यों से कुछ ना के जगह तो कुछ होगा। नथिंग इज बेटर देन समथिंग जो है वो तो कुछ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग जी, तो कुछ तो हम लोग को इससे बेनिफिट होगा ही होगा। बेशक पूरा हिंदू नहीं जगेगा, लेकिन फिर भी कुछ हम लोग का प्रयास है जिससे कुछ हिंदू जगे और अपने आप को पहचाने। क्योंकि धीरे धीरे आग एक कोने पर लगती है और पूरे कोने पर पहुंच जाती है कि विश्व के एक कोने पर हिंदू जल रहा है, तो इसके लिए कुछ प्रयास करते रहने की आवश्यकता है। जी, यह प्रयास हमेशा हम लोगों को करते रहना चाहिए और छोटे छोटे कार्यक्रम से हिंदू को एकजुट बनाए रखना, और हम लोग का ये कार्य करते भी हैं और करते ही रहेंगे। योगेश जी एक बार आइए इधर, है ना। हिंदुओं को, सुसुप्त हिंदुओं को हमेशा जागृत रहने के लिए क्या हर बार किसी पर अत्याचार होना जरूरी है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि वैसे सुसुप्त हिंदुओं पर आज तक उन पर अत्याचार नहीं हुआ है। जिन सेक्युलर हिंदुओं पर जब अत्याचार होता है ना, तो उठ के सामने से मांग करते हैं कि आओ मुझे बचाओ। यार उसका इंतजार करोगे क्या? उसका बचाने का इंतजार करोगे क्या? मतलब जब संगठित हिंदू कब संगठित होगा और इन चीजों से वो कब निजात पाएगा? देखिए, संगठित हिंदू होना ये कल्पना तो नहीं है। कल्पना नहीं है, लेकिन अगर इसे कहें तो जो सपने में अभी तक हैं उन्हें जागना जरूरी है, कल्पना नहीं। संगठित होना जरूरी है। हिंदू, संगठित हिंदू ये सिर्फ नारे में बन के रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम नारा नहीं लगाते हैं, हम जो बोलते हैं वो तभी बोलते हैं जब हम उसको करने पे विश्वास रखते हो। हम लोग कहते हैं संगठित हिंदू समर्थ भारत, और जब जब हिंदू संगठित हुआ है, हम जानते हैं बहुत बड़ा काम हमने करके दिखाया है। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध था, तब तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वो आए हमारे पास, संघ के पास, कि भाई युद्ध हो रहा है, ऐसा हमारे पास फौज नहीं है। तो हम लोगों ने पूरे दिल्ली की व्यवस्था की कमान संभाली। जहां पर फौज थी वहां पे भोजन नहीं पहुंच पा रहा था, संघ ने उस हाथ में लिया तो वहां पे खीर तक पहुंचाई है। आज तक पूरे भारत में सबसे बड़ा हिंदू पे नरसंहार हुआ तो वो क्या, चंगेज खान ने कहता है कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में उससे बड़ा नरसंहार नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम उभरे, आज हम सबसे बड़े हैं विश्व में, लेकिन बस एकजुट होने की आवश्यकता है। परिचय दीजिए अपना। नितेश कुमार मोदी नाम हो गया, नगर मंत्री हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम राकेश हुआ। क्या राकेश जी, आपको क्या लगता है कि हिंदुओं को जागृत करने के लिए हिंदू समाज के आप जैसे सक्रिय लोग, जगे हुए लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? कि मेरा मानना हिंदू जगा हुआ है, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में इतना व्यस्त हो गया है कि वो सामाजिक जिम्मेदारियों से अपना मुंह फेर रहा है। और अब समय आ गया है कि सामाजिक जिम्मेदारियों को भी उनको अपने कंधे पे उठाना होगा, नहीं तो बहुत लेट हो चुका होगा पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाते निभाते। जब समाज नहीं बचेगा तो आपका परिवार भी नहीं बचेगा। जातियों में जो बंटने वाला समाज है, आप हिंदू समाज, आपके लोग हैं, वो कैसे आप ठीक करिएगा? लोग एकत्रित हैं, कुछ लोगों के चलते, अपने राजनीति के चलते जातियों में बांटा जा रहा है, दिखाया जाता है। लेकिन आज हम लोग का जो रैली निकला हुआ, आप इसमें देखिए हर जात हर धर्म के लोग यहाँ पे हैं। हर जात के लोग आए, हर जात के लोग। तो ये स्थिति है। अभी एक हमारे साथ एक और भी मित्र है, ये बोल रहे हैं हमारे साथ और भी हैं, एकल अभियान से जुड़े हुए लोग हैं। क्या सर, कितनी संख्या पहुंची है, आपको क्या लगता है? हमारी एकल से मातृशक्ति नियर अबाउट 600 से 700 की संख्या में आई हुई है। 600 से 700 की संख्या में आई हुई हैं, और हमारा एकल अभियान से नियर अबाउट मान के चला जाए 1000
लोग हैं, 1000 लोग आ गए। आ गए। अच्छा, और बाकी हमको लगता है कि यहाँ 3-4 हजार से ज्यादा का संख्या हो गया होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको जागृत करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागृत करने के लिए आप लोगों की तरफ से कुछ प्रयास होता है? हाँ, हम लोग अभियान चला रहे हैं और हमारा तो बरसों से काम चल रहा है, लेकिन इन दिनों कुछ ज़्यादा जोर शोर से हम लोग इस अभियान को चला रहे हैं और इसी का नतीजा है कि 2 दिन में हम लोगों ने ये आक्रोश रैली की घोषणा अपने लोगों के बीच में पहुंचाई है और उसी का नतीजा है कि 2 दिन में इतनी बड़ी 2 दिन में। तो ये थे जेपी सिंह, इनका नाम है, और जन्मजय प्रताप के नाम से जाने जाते हैं। और कैसे युवाओं के अंदर क्या भाव चल रहा है, युवा क्या कह रहे हैं, ये आपने खुद भी सुना। हालांकि संगठित समाज से कई चीज़ों की परेशानियों का हल होता है और ये जरूरी है कि समाज संगठित हो। राजनीति के दृष्टिकोण से ही नहीं, समाज के उत्थान के दृष्टिकोण से भी समाज को संगठित होने की आवश्यकता है। ये सिर्फ हिंदू या मुसलमान या फिर ईसाइयों की बात नहीं है। अगर कोई भी समाज संगठित होता है, उस पर किसी भी समुदाय या समाज की तरफ से हमले नहीं होते हैं, वो डरते हैं। इसीलिए सभी को संगठित होना चाहिए राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के लिए। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।